एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लियू क्विंगर को थोड़ा सा परेशान सा देखते हैं और ये जियांग क्विंगर की उसी पुरानी बात को याद करते हुए सोचती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि असल में उसने मुझसे इस तरीके से कुछ ऐसा कहा था। ये वाकई में काफी ज्यादा हॉरिबल था। पक्का वो पागल हो गई थी जो उसने मुझसे ऐसा कहा। और तभी लीलो इसके पास आके कहता है कि क्विंगर, क्या मौसम की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है? तो ली क्विंगर जो होती खड़ूसपन के साथ मुंह टेढ़ा कर लेती और ये मना कर देती है। और तभी लीलो का जो दोस्त होता है वो कहता है कि लीलो, क्या तुम्हें वो शी हुआंग याद है? और चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जिसके बारे में तुम्हें मालूम ना हो कि जो गोल्डन टीम्स है जो कि पर्पल टीम्स के नीचे हैं, उनमें वाकई में काफी इंटेंस कंपटीशन हो रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्डन टीम है उसका प्लान पर्पल टीम को हराने का है। और उस गोल्डन टीम का जो नाम है वो गवर्नर्स टीम है। और उनका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि उन सभी के जो फादर्स हैं वो सभी के सभी ही गवर्नर्स हैं जिया किंगडम के। तो लीलो कहता है कि तो मतलब कि वो शी हुआंग भी उसी टीम का एक मेंबर है। तो जागो जो होता है ये कहता है कि हाँ, उनका जो कैप्टन है वो शेन या है जो कि यूलांग की लिस्ट में 10th प्लेस पे आता है। और जहाँ तक है उसे तो एक पर्पल टीम के अंदर ले लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जबकि बाकी के वो जो दो मेंबर्स है गवर्नर्स की टीम के, वो भी यूलांग की लिस्ट में टॉप 20 में ही आते हैं। तो लीलो भी परेशान होते हुए कहता है कि तो क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं उनका टारगेट बन गया हूँ? तो इस पर जागो हामी भर देता है। तो लीलो कहता है कि तो क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी टीम को ऐसे ही कुचल सकते हैं? लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है क्योंकि जितने भी पर्पल टीम मेंबर्स हैं उन सभी में यूलांग सबसे ज्यादा कमजोर है ना। तो इस चीज को सुन के यूलांग चिढ़ जाता है और गुस्से से कहता है कि देखो अब तुम बकवास कर रही हो। कैप्टन डूडो जो है वो तुमसे तो ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए कोई भी आसानी से उनको टारगेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो जागो जो होता है ये कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो तुम्हें अपना टारगेट बनाया तो इसकी एक वजह शी हुआंग भी हो सकता है। और मैंने तो यहाँ तक कि ये भी सुना है कि उन लोगों ने बाकी की जो टॉप गोल्डन टीम्स हैं उनके साथ भी टीम अप कर रखा है। और इस चीज को सुन के लीलो भी थोड़ा सा परेशान सा हो गया होता है और ये मन में कहता है कि टॉप की दो गोल्डन टीम के साथ एक साथ निपट पाना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल होगा और वो आसानी से हमें आउट नंबर कर देंगे, जिससे कि शायद मेरी जो टीम है उनसे ना लड़ पाए। और जब लीलो इन सारी बातों को सोच के परेशान हो ही रहा होता है कि तभी जागो जो होता है ये कहता है कि हमने जो आज की बातचीत की है इसमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो बात है वो मैं बताऊंगा क्योंकि किसी वजह से टॉप की जो गोल्डन टीम है हमारा उसके साथ पंगा हो गया है। और ये टॉप की वही गोल्डन टीम है जिसने गवर्नर की टीम के साथ टीम अप किया है। तो इसलिए हमने एक टीम के साथ सीक्रेटली एक अलायंस को फॉर्म किया है जिससे कि हम अपने राइवल्स को हरा सकें। तो लीलो भी हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि तुम ही हो जो कि इनका शिकार करने के लिए निकला है और ये वाकई में काफी अच्छा आइडिया है, इसलिए मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। तो जागो जो होता है ये थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि लेकिन अब भी इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ तक कि अगर हमारी दोनों टीम से कंबाइन भी हो जाती हैं तब भी हम उस टॉप गोल्डन टीम को नहीं हरा पाएंगे। तो इस चीज को सुन के सभी के होश उड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा सदमा तो लीलो को लगाता है। ये कहता है कि तो मतलब कि तुम्हारा ये जो मास्टर प्लान था पूरा का पूरा कचड़ा बेकार था। तो जागो जो होता है ये कहता है कि लीलो, क्या तुम अपने किसी टीम मेंबर को हमारी मदद के लिए दे सकते हो क्या? तो इस चीज को सुन के लीलो सोचता है कि अगर मुझे किसी को इनको देना ही है तो वो पर्सन सिर्फ जिनफू ही हो सकता है, जिसका मतलब एक ये भी है कि भाई मैंग और सिर्फ मेरे को ही कुछ समय के लिए गवर्नर्स टीम को रोक के रखना होगा जिससे कि ये दूसरी टीम से निपट सके। और फिर लीलो कहता है कि ठीक है मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। तो इस चीज को सुनते ही जागो जो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जानता ही था कि तुम इससे एग्री कर दोगे। और क्या तुम जानते हो कि हमने अपने इस प्लान का एक नाम भी रखा है? तो लीलो पूछता है कि आखिर वो क्या है? तो जागो बताता है कि इसका नाम लीलो को प्रोटेक्ट करो है। और इस नाम को सुन के लीलो भी चौंक जाता है। और फिर क्या था ये सभी लोग ही कुछ समय तक जागो के इस प्लान के ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ी डिटेल में, जिसके बाद सभी लोग इस रूम से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि लीलो, ली क्विंगर और यूलांग जो होते हैं ये तीनों ही इस रूम से एक साथ बाहर निकले होते हैं और अपने अपने घर के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी लीलो का ध्यान शी हुआंग के ऊपर जाता है और हम इसके साथ दो और बंदे को देखते हैं जिनमें से एक शेन या होता है और ये कहता है कि मिस्टर लीलो, मैंने आपके बारे में सच में काफी कुछ सुना है। तो लीलो कहता है कि अच्छा तो तुम शेनिया हो? तो शेनिया कहता है कि ये वाकई में मेरे लिए काफी बड़े सम्मान की बात है जो मेरा नाम मिस्टर ली को मालूम है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले हमारे प्लान के
के बारे में भी मालूम चल चुका है, क्यों सही कहा ना। तो लीलो कहता है कि नौजवानों के लिए एम्बिशियस होना वाकई में काफी अच्छी बात होती है। तो शहनिया जो होता है ये कहता है कि आपका शुक्रिया, और इस चीज को मैं मिस्टर ली अपनी सराहना मानूंगा, और हम लोग सच में हमारा बेस्ट देंगे आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, जिससे कि आप और आपके टीममेट से पर्पल टीम के मेंबर्स ना रहें। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि बेस्ट ऑफ लक, और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये जो बड़ा सा प्लान है ये तुम पे ही बैकफायर ना कर दे, क्योंकि ये वाकई में काफी ज्यादा बचकाना होगा अगर सच में ऐसा हो जाता है तो। और इतना कह के लीलो यहाँ से चला जाता है, जबकि शी हुआंग जो होता है इसे ही देखे जा रहा था। ये वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा देख रहा होता है। तो शहनिया जो होता है ये कहता है कि चलो छोड़ो जाने दो, और वैसे भी अब ये वो पुराना वाला कमजोर सा नकारा निकम्मा यंग हाउस लॉर्ड नहीं रहा है जो कि हुआ करता था, बल्कि अब तो वर्तमान में ये वही जीनियस फ्रेशमैन है जिसने दूसरी बेईजुबान को हरा दिया था। और असल में इस तरीके के जीनियस को चैलेंज करना वाकई में काफी मजेदार होगा। और फिर क्या था, शहनिया जो होता है अपने साथ 3 लोगों को लेता है और रूम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे हम पहले से एक टीम को यहाँ पे देखते हैं, और ये कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। और भाई साहब ये टीम जो होती है ये दूसरी बेईजुबान के होते हैं, और दूसरी बेईजुबान जो होता है ये कहता है कि तुम्हें सच में इस कॉन्टेस्ट को अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लीलो और उसके लोगों को हरा ही देंगे निश्चित रूप से। तो शहनिया कहता है कि तुमने पहले ही गलती से एक गलती कर दी है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये दोबारा भी हो जाती है। तो इस चीज को सुन के दूसरी बेईजुबान को थोड़ा गुस्सा आता है, और ये कहता है कि शहनिया क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी ज्यादा बेस्ट गोल्डन टीम हो जो कि मुझे परेशान भी कर पाए। लेकिन तभी इसका जो साथी होता है वो कहता है कि चलो अभी अब शांत हो जाओ, इस तरीके से छोटी सी बात का पतंगड़ बताने का कोई मतलब नहीं है। तो शहनिया कहता है कि अब जब हमने इस काम को लिया है तो हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से हो जाए। और जिस चीज का तुमने हमसे वादा किया था तो क्या तुम वो रिवॉर्ड हमें दोगे, मतलब कि जो मिस्टर सेन जिन सियाओ हैं, क्या अगले साल वो हमें न्यू पर्पल टीम मेंबर्स के रूप में सेलेक्ट करेंगे ना। तो ये बंदा कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम दोबारा से सवाल ना करो, और यहाँ तक कि अगर तुम ये कर भी लेते हो तब भी हम इस तरीके की चीजों का कहना स्वीकार नहीं करेंगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया, इसलिए दोबारा से ऐसा सवाल मत करना। तो सैनिया कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर हमें लीलो की टीम का डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये अपनी सारी कहानी अपने टीम मेंबर्स को बता देता है। तो मैंग जो होती थोड़ी परेशान सी हो जाती है और कहती है कि कैप्टन क्या हम दोनों उस टास्क को खत्म भी कर पाएंगे क्या, क्योंकि असल में वो जो गवर्नर्स की टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इससे निपटने के लिए कुछ न कुछ तैयारी कर ही लूंगा। तो मैंग कहती है कि वैसे मिसी ने कहा है कि हमें अपनी टीम को एक नाम देने की जरूरत है, और मेरी जो बहन की टीम है उसका नाम अभी नाइट्स टीम है, जबकि क्वीन सीलो जो है उसका नाम मून्स टीम है, जबकि वांग हीजियो का नाम जो है वो अभी गोल्डन गेट टीम है, क्योंकि उन्हें सेन जिन सिया के द्वारा लीड जो किया जा रहा है इसलिए। और इन सारी चीजों को सुन के लीलो मुंह बनाते हुए कहता है कि यहाँ पे सबसे बुरी हालत तो क्वीन सीलो की होगी, जबकि वांग हीजियो जो है वो बस अपने ट्विटर की ही चापलूसी करना चाहता है। और फिर लीलो जो होता है बत्ती से दिखाते हुए कहता है कि मैंने पहले ही हमारी टीम के लिए एक नाम सोच रखा है, और अब से हमारी टीम को जस्टिस टीम कहा जाएगा, क्योंकि ब्यूटी जो है वही जस्टिस की एक नई डेफिनेशन है। और इस चीज को सुन के जिनफू जो होता है हैरान होता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बेकार सा घटिया सा है। तो लीलो जो होता है इस पर तंज कसते हुए कहता है कि अगर तुम इसके खिलाफ हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें अपने लुक्स के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम सुंदर हो। जबकि इस चीज को सुन के मैंग काफी खुश होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये नाम हमारी टीम के लिए सबसे ज्यादा ठीक रहेगा। तो लीलो भी खुश होते हुए कहता है कि मैंग तुम्हारा टेस्ट तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, और चलो एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। तो जिनफू कहता है कि तुम लोग सच में काफी ज्यादा बचकाने हो। तो लीलो कहता है कि मैंग सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम 2 और मील्स को जिनफू के लिए बना दो, तो क्योंकि इसका दिल कर रहा है कि वो तुम्हारी डिशेस खाए। तो इस पर बेचारा जिनफू भी कुछ भी नहीं कह पाता और इसे इनकी बात माननी पड़ती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।